Hello everyone, welcome to the new class of chemistry. In earlier classes we discussed about some close packing methods, right? And in those close packing methods we mainly discussed about square close packing, where the adjacent number of spheres of a particular sphere will be 4. The number will be 4. That adjacent number is known as the coordination number. Since the coordination number is 4, that such type of square packing is known as square close packing. And in another method we discussed about hexagonal close packing, whose coordination number is 6. And both of those both of them were discussed under the topic how we can arrange a closed pack structure in 2-dimensional, right? Means how we can arrange the 2-dimensional one above other. We have some rows of particles, and if we are arranging them one above other, then in how 2 different ways we can arrange it. That's what we studied in the previous class. In today's class we will discuss how we can arrange in 3-dimensional by using both the previous 2 methods, means the square closed packed structures as well as hexagonal closed packed structures. Okay, first we will discuss how a 3D closed packing can happen from 2D square closed packed structures. We know that the square closed packed structures means ये हमारा एक रो है, right? And if we are placing another row of same way, इसके जस्ट ऊपर दूसरा एक रो रखते हैं, सेम इसी तरह दिखने वाला एक दूसरा रो रखते हैं, तो उसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट लेयर इज द रो ए, सेकेंड लेयर उसी के जैसे दिखने वाला दिखेगा, तो उसको भी ए टाइप, उसको भी ए मान के चलेंगे. यही चीज हम क्या करेंगे, 2D वाले को उठाकर 3D करेंगे. यानी कि एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको. ये जो चीज़ है, ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, इसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को हम 3D मानेंगे. मतलब इसके पीछे पीछे, इसके ऊपर ऊपर, इसके पीछे पीछे सेम इसी लेयर को हम अरेंज करके रखेंगे. यानी कि ये जो लेयर हमें मिल रहा है, ये जो हम बनाकर रखा है हमने, इसके पीछे और इसके ऊपर, इसके नीचे, हर साइड पर हम इसी के जैसे दिखने वाले लेयर्स को रखेंगे. अब आप लोग सोचो, डायग्राम अगर बनाने गए तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. आप जस्ट सोचो, हमारे पास एक लेयर है जो अभी हमने दिखाया था, उसके ऊपर हमने वैसे का वैसा लेयर रखा. क्या दोनों लेयर्स में कोई फ़र्क दिखेगा? क्या कुछ भी फ़र्क वहाँ पर रहेगा? नहीं रहेगा. नीचे वाला लेयर हम अगर ए टाइप का रखें और दूसरा वाला ऊपर वाला लेयर जो हमने अभी अरेंज करके रखा था, उसे भी हम ए टाइप का रखें, तो ये जो टाइप ऑफ अरेंजमेंट है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के जैसा ही रहेगा. ए टाइप अरेंजमेंट रहेगा यहाँ पर, है ना? सही बात है. ओके, सो यहाँ पर जो अरेंजमेंट रहेगा वो ए टाइप रहेगा. इसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहेगा इस टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग के केस में भी. एंड जो लैटिस यूनिट सेल मिलेगा हमें, जो क्रिस्टल लैटिस मिलेगा हमें, वो क्रिस्टल लैटिस होगा, उसका नाम होगा प्रिमिटिव यूनिट क्यूबिक सेल. ठीक है, उसके क्रिस्टल लैटिस का नाम होगा प्रिमिटिव यूनिट क्यूबिक सेल. क्लियर? लेयर हमारे पास है, उसी लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को रखेंगे, मतलब दोनों के दोनों लेयर एक जैसे रहेंगे. आप चाहे तो बना के भी देख लेना, एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा. अभी जो डायग्राम दिखाया था उसके पीछे पीछे आप और लेयर्स को अरेंज करना, उसके ऊपर आप अरेंजमेंट करना, तो वो एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब आपको देखा, वो अरेंजमेंट एक्चुअली एक प्रिमिटिव यूनिट क्यूबिक सेल का होगा, राइट? इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं.
अब नेक्स्ट पॉइंट्स में, नेक्स्ट टॉपिक्स में कॉम्प्लिकेशन होगा, उसको समझने में थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, राइट। सेकेंड वन इज द मेथड, फर्स्ट वन हमने स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स को ले लिया। अब हम देखते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर को अगर हम ले और उसके ऊपर हम कोई दूसरा लेयर रखें ऊपर नीचे कहीं भी हम दूसरा लेयर रखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या नई चीज़ें उसमें मौजूद रहेगी। नाउ द सेकेंड मेथड इज टू अरेंज a particular layer over the hexagonal closed pack layer, यानी कि ये जो लेयर आप लोग पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो लेयर आपके पास है, इस लेयर के ऊपर, मतलब इसमें जो गैप्स आपको दिख रहे हैं उस गैप्स को फिल करते हुए ऐसे ही दिखने वाला एक लेयर उठाकर इसके ऊपर रखना है, ठीक है। ऐसे ही एक लेयर उठाकर इसके ऊपर रखना है। इसको भी करने में एक दो खासियत, दो नई चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगी। क्या क्या होंगी देखते हैं। जब आप ऐसा करोगे व्हाट विल हैपन, फर्स्ट लेयर जो अभी आपके पास था उसके उस वेकेंट स्पेसेस के ऊपर जब आप सेकेंड लेयर को रखोगे तो उसमें स्पेशल टाइप ऑफ दो वेकेंट स्पेसेस फॉर्म होंगे। वन वेकेंट स्पेस विल बी द टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर वेकेंट स्पेस। पहला होगा टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर जिसे हम कहते हैं वेकेंट स्पेस। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पेस, वेकेंट स्पेस मिलेगा। इसकी खासियत, एक स्फीयर या फिर एक एटम के चारों तरफ 4 एटम्स मौजूद रहेंगे या फिर 4 स्फीयर्स मौजूद रहेंगे, ठीक है। 4 स्फीयर्स के सराउंडेड होने की वजह से जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसे टेट्राहीड्रन कहा जाएगा, और जो वॉइड या वैकेंट स्पेस मिलेगा दैट विल बी नोन एज टेट्राहीड्रल वॉइड। क्लियर? ओके। सेकेंड मेथड जो होएगा वो क्या होगा? सेकेंड मेथड कुछ इसी तरीके से, मतलब यही तरीका अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था उसी लेयर के ऊपर आप उससे वैसे का वैसा दिखने वाला दूसरा लेयर उसके ऊपर डाल दो, ये तो मिलेगा ही मिलेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके साथ साथ एक और टाइप ऑफ वॉइड या वेकेंट स्पेस आपको मिलेगा जो 6 स्फीयर्स से ओवरलैप होगा या 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ओवरलैप होगा, और उसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहीड्रन का, इसलिए उस टाइप ऑफ वॉइड को कहेंगे ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ओके। इसके डायग्राम्स वगैरह टेक्स्ट बुक में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मिल जाएंगे। मैं अगर बनाने गया तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि नॉर्मल तरीके से बनाना में थोड़ा मुश्किल है। क्रिस्टल क्लियर डायग्राम्स इसके मिल जाएंगे आपको इसी टॉपिक्स में। आप वीडियोस देखने के बाद एक बार उसको उसको देख लेना। बनाने में भी थोड़ी मुश्किल है, इसलिए मैंने अवॉइड करा है बनाने के लिए। ओके। सी एक और बार बता देते हैं आपको, कुछ लेयर्स आपके पास है जो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स हैं, उसके ऊपर की तरफ कुछ इस तरफ ओवरलैप करते हुए, उसके ऊपर की तरफ ओवरलैप करते हुए आप जब सेकेंड लेयर को डालते हो तो वो 2 टाइप ऑफ वेकेंट स्पेसेस बनाएगा। एक टेट्राहीड्रल वॉइड जिसमें एक स्फीयर के चारों तरफ 4 स्फीयर्स मौजूद रहते हैं। दूसरा टाइप ऑफ रहता है ऑक्टाहीड्रल वॉइड जिसमें एक स्फीयर के चारों तरफ टोटल 6 स्फीयर्स मौजूद रहते हैं। ओके। अब इनकी काउंट जो रहती है ना, इनका नंबर ऑफ वेकेंट स्पेसेस, कितने वेकेंट स्पेसेस रहते हैं वो भी डिटरमाइंड है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ क्लोज्ड स्फीयर्स मौजूद है, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है, ऑक्टाहीड्रल वॉइड n नंबर रहेगा और उसका डबल नंबर रहेगा टेट्राहीड्रल वॉइड। उस डायग्राम में जब आप देखोगे तो एक बार चेक भी कर लेना, n नंबर ऑफ स्फीयर्स भी दिखेंगे आपको और ट्वाइस द नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइस भी मिलेगा। ऑक्टाहीड्रल वॉइस जितना है अपना नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक स्फीयर उतना ही रहेगा ऑक्टाहीड्रल वॉइड का, मतलब 20 है तो 20,
लेकिन टेट्राहेड्रल void will be 40, right? Clear? Okay. So that was about how you can place second layer of square closed pack or hexagonal closed pack above the first layer, in which where still it has in the first layer also the square closed pack or tetragonal square closed pack or hexagonal closed pack, right? तो वो दो वेकेंट स्पेसेस आपको देंगे, है ना? अगर आपके पास एक स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है या फिर एक हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है, एक लेयर है, तो उस लेयर के ऊपर वैसे का वैसा दिखने वाला चीज जब आप अरेंज करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिखेगी आपको अभी पता चल गया। नाउ वी विल सी, जैसे हमने अभी दो वॉइड के बारे में बात किया, 3D लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर हमने डाल भी दिया, उसका दो वॉइड भी दिख लिया। अब देखेंगे कि उसी सेकेंड लेयर के ऊपर जब थर्ड लेयर अरेंज करके रखेंगे, तीसरा एक लेयर डालेंगे तो कैसे रहेगा। बात को थोड़ा इमेजिन करके या फिर उसको डिज़ाइन अपने दिमाग में डिज़ाइन करके समझना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार अगर समझ गए तो इससे भी आसान चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं रही। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आई कैन गारंटी यू, अनलेस यू गो थ्रू इट वंस मोर। ओके, सो नाउ वी विल प्लेस, at present we will place the second layer, a third layer will be placed over the second layer। ठीक है, सेकेंड लेयर के ऊपर हम एक तीसरा लेयर डालकर देखेंगे, मतलब दो जो वॉइड मिले थे ना उन पर हम तीसरा लेयर डालेंगे। तो पहला एक केस देखते हैं, पहली एक पॉसिबिलिटी देखते हैं जिसमें टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर तीसरा लेयर डालते हैं। अगर हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, मतलब सेकेंड लेयर में जो वॉइड मिला था, इसको कवर करने के लिए, इसको मतलब ढकने के लिए अगर हम थर्ड लेयर को रखते हैं, वैसे ये कवर क्यों करते हैं हम, हमें एक ऐसा क्रिस्टल चाहिए या क्रिस्टल स्ट्रक्चर चाहिए जो बहुत ज़्यादा, मतलब जिसमें बहुत कम स्पेसेस मौजूद है। तो उस तरीके का एक क्रिस्टल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हम क्रिस्टल्स के ऊपर क्रिस्टल्स को रखकर डिज़ाइन करके देख रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे टॉपिक्स में यही देख रहे हैं कि सबसे अच्छा खासा एफिशिएंट, यानी कि सबसे कम नंबर ऑफ वेकेंट स्पेसेस देने लायक एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा है। ठीक है, अब इसी टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर हमने थर्ड लेयर डाल दिया, तो उसमें एक 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 पैटर्न आपको दिखेगा। जब यही थर्ड लेयर जो आपने अभी रखा था वो फर्स्ट लेयर के लगभग बराबर होगा। ठीक है, जो थर्ड लेयर मिलेगा आपको वो फर्स्ट लेयर के लगभग बराबर होगा। इसके डायग्राम्स भी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, देख लेना आप। तो फर्स्ट लेयर ए टाइप, थर्ड लेयर बी टाइप। तो ये जो अरेंजमेंट होगा, इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम कहेंगे ए बी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को कहेंगे, इस टाइप ऑफ पैटर्न को कहेंगे ए बी टाइप अरेंजमेंट। ये कंटिन्यू होता रहेगा, ये मैंने रोक कर रखा है वैसे। ए बी जितने लेयर्स को रखोगे उस हिसाब से उतने नंबर ऑफ रिपीटेड पैटर्न आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बिकॉज यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ये नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका दूसरा है, वो आगे बताएंगे। दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली मैग्नीशियम जिंक जैसे क्रिस्टल लैटिसेस में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ओके, सो वी saw one possibility where the tetrahedral void which was in the second layer was completely merged by a third layer। अब हम देखते हैं octahedral void के केस में क्या हो सकता है। ये जो octahedral void है जो सेकेंड लेयर में है, उसके ऊपर हम एक थर्ड लेयर रखेंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम ये होगा कि जो थर्ड लेयर दिखेगा ना, वो ना ही फर्स्ट लेयर के सेम पैटर्न में रहेगा
या फिर ना ही सेकेंड लेयर के सेम पैटर्न में रहेगा, किसी भी लेयर के पैटर्न में नहीं आएगा ये। तो इसको हम खुद एक दूसरा लेयर देंगे, दूसरा लेयर का नाम देंगे विच इज सी लेयर। इसको सी लेयर के नाम से रखेंगे। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस, थोड़ा काम आ गया था। ओके, सो जो नया लेयर आपको मिलेगा वो एक नया लेयर होगा, उसका अलाइनमेंट ना ही फर्स्ट लेयर से होगा ना ही सेकंड लेयर से होगा, उसको सी लेयर के नाम से रखेंगे। अब जब आप इसी थर्ड लेयर के ऊपर एक फोर्थ लेयर रखोगे, तब जाके ये जो फोर्थ लेयर होगा इसका अलाइनमेंट फर्स्ट लेयर के साथ हो जाएगा। मतलब फर्स्ट लेयर आपका है ए, सेकेंड लेयर आपका है बी, थर्ड लेयर अभी जो मिला वो है सी। ये कंटिन्यू होगा ए बी सी और कंटिन्यू होगा। और जब आप रखोगे इसी लेयर को ए बी सी पैटर्न, तो जब आप ऑक्टाहीड्रल वॉइड के ऊपर एक दूसरा लेयर रखोगे तो उसका पैटर्न ए बी सी टाइप का होगा, क्योंकि वहां पर एक फोर्थ लेयर को रखने पर फर्स्ट लेयर के साथ अलाइनमेंट होगा। लेकिन जब आप एक टेट्राहीड्रल वॉइड को रखते हो, मतलब एक टेट्राहीड्रल वॉइड के ऊपर एक थर्ड लेयर रखते हो, तो उसका अलाइनमेंट डायरेक्ट फर्स्ट लेयर से होगा। तो उस टाइप ऑफ पैटर्न को ए बी टाइप पैटर्न कहते हैं। ओके, क्लियर? ओके, अब ये जो ए बी सी टाइप पैटर्न है, इस टाइप ऑफ पैटर्न का नाम है क्यूबिक क्लोज्ड पैक, सीसीपी, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली पाया जाता है कॉपर सिल्वर जैसे एलिमेंट्स। ओके, अब चाहे आप बात करो क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर या फिर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, दोनों केसेस में जो एडजेसेंट पार्टिकल्स के नंबर है वो है 12। मतलब आसपास मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो 12 होते हैं। इसी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर हम जानते हैं क्या हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 फॉर बोथ दिस केसेस। इन दोनों केसेस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, HCP हो, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड हो 3 डायमेंशनल वाला, या फिर क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड हो 3 डायमेंशनल वाला, दोनों के केसेस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है कितना? 12। ओके, सो आई होप यू जस्ट गॉट सम थिंग्स टू स्टडी, न्यू थिंग्स टू स्टडी। इसमें डायग्राम्स बनाने अगर मैं जाता तो फिर आप लोग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं डायग्राम्स की वजह से। वीडियो है तो ब्लर्ड दिखेगा, प्रॉब्लम होगी। यू जस्ट सी द वीडियो, पोस्ट द वीडियो सेक्शन बाय सेक्शन व्हेन आई टीच, एंड जस्ट गो थ्रू द डायग्राम्स इन योर PDF या फिर टेक्स्ट बुक्स। तो आपको क्रिस्टल क्लियर मिल जाएगा या समझ में आ जाएगा कि क्या एक्सप्लेन करने चाहते हैं हम और क्या पढ़ रहे हैं। ये पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा था क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, इसका मेन एम यही था कि हम एक ऐसा क्रिस्टल यूनिट बनाएं या फिर एक ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएं जिसका सबसे कम से कम वेकेंट स्पेसेस हों। क्योंकि वेकेंट स्पेसेस वाला क्रिस्टल यूनिट कभी भी क्रिस्टल यूनिट नहीं हुआ, वो एमोर्फस यूनिट में चला जाएगा। बहुत पुराने नोट्स भी है, उसको भी थोड़ा रिवाइज करते जाना, क्योंकि बीच में नोट्स वगैरह अगर रिविजन नहीं हो पाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके देन, I hope all you guys are safe at your houses, enjoy the time with your family and stay safe at your home। अपने फैमिली मेम्बर्स को रेगुलरली इस पैंडमिक सिचुएशन के बारे में बताते ही जाइएगा, and stay safe and have a nice day।